आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रेश न्यूज़। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। आज की शुरुआत करते हैं सेबी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स के धमाकेदार लिस्टिंग अपडेट के साथ। कंपनी के शेयर आज NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो चुकी है और इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग के वक्त इशू प्राइस के कंपेरिजन में लगभग 14% का गेन देखने को मिला। IPO को इन्वेस्टर्स का काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला था, जिसमें सब्सक्रिप्शन 100x के ऊपर गया। नेक्स्ट, आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स में तेजी देखने को मिली जब कंपनी ने बताया कि उनके प्रमोटर ब्लैकस्टोन ने अपनी ही एक फंड से दूसरे फंड को कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब ये है कि ब्लैकस्टोन जो आधार हाउसिंग का ओनर है, ओनरशिप किसी आउटसाइडर को नहीं दे रहा बल्कि अपने ही एक फंड से दूसरे फंड में ओनरशिप शिफ्ट कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेबी रूल, अगर ऐसा ट्रांसफर होता है तो पब्लिक शेयर होल्डर्स को भी शेयर्स बेचने का मौका देना पड़ता है। इसीलिए एक ओपन ऑफर अनाउंस किया गया जिसमें ब्लैकस्टोन ने पब्लिक से भी शेयर्स लेने का ऑप्शन दिया है। ये ट्रांजैक्शन तब कंप्लीट होगा जब RBI, नेशनल हाउसिंग बैंक और कंपटीशन कमीशन जैसे रेगुलेटर्स से फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। इस डेवलपमेंट के बाद स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई टच किया। नेक्स्ट, शांति गोल्ड इंटरनेशनल IPO को दूसरे दिन भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। 28 जुलाई तक ओवरऑल 2.69 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका था, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। उनका कोटा 4.04 टाइम्स बढ़ गया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पोर्शन भी 3.13 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जबकि QIB पोर्शन में अभी तक लिमिटेड रिस्पॉन्स देखा गया। IPO का साइज 360 करोड़ का है जो 29 जुलाई को क्लोज होगा। कंपनी ने 108 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से पहले ही रेस किए थे। अलॉटमेंट 30 जुलाई तक फाइनलाइज होने की संभावना है और लिस्टिंग 1 अगस्त को एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज अब अपने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी देगा। कंपनी के CFO MV नरसिम्हम के मुताबिक ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए है। पिछले साल हालियों के ग्लोबल NRT बिजनेस एक्सेप्ट US को 5000 करोड़ में अक्वायर करने के बाद कंपनी ने बताया कि डील एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी रही है और अब ब्रांडेड बिजनेस कंपनी के ओवरऑल पोर्टफोलियो का 45% तक बनने वाला है। NRT बिजनेस का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो लोगों को स्मोकिंग छोड़ने में मदद करती है, जैसे निकोटाइन गम या पैच। डॉक्टर रेड्डीज ने ये बिजनेस खरीद कर अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। डॉक्टर रेड्डीज ने क्लियर किया है कि वो मेडिकल डिवाइसेस या डायग्नोस्टिक्स जैसे नए वर्टिकल्स में नहीं जाएंगे, बल्कि इंडिया, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट में रेलेवेंट ब्रांडेड एसेट्स पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट, IT इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज और टेक महिंद्रा के फॉर्मर CEO CP गुरनानी ने हाल ही में कहा कि TCS की रिसेंट की ले ऑफ्स इस बात का संकेत है कि अब इंडियन IT कंपनी को हेड काउंट से नहीं बल्कि आउटपुट और रिजल्ट से जज किया जाएगा। उन्होंने मजाक में कहा कि अब IT इंडस्ट्री से शोले का डायलॉग कितने आदमी थे वाला दौर खत्म हो रहा है। उनका मानना है कि AI और ऑटोमेशन की वजह से कुछ पुरानी जॉब्स जरूर जाएंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा नई रोल्स क्रिएट होंगी, जैसे AI इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। उनका कहना है कि अब कंपनियां डेटा सेंट्रिक और ह्यूमन टच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की ओर बढ़ रही है, जहां एफिशिएंसी और इम्पैक्ट को महत्व मिलेगा। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक का FY26 का पहले क्वार्टर थोड़ा वीक रहा, जहां NPA स्लिपेज, इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट और क्रेडिट कॉस्ट में राइज देखने को मिला। कोर फीस भी मॉडेस्ट रही, लेकिन इसके बावजूद बैंक का ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ इंडस्ट्री से बेटर था और कॉस्ट कंट्रोल भी अच्छा रहा। एनालिस्ट का मानना है कि मार्जिन प्रेशर Q2 में और बढ़ सकता है, लेकिन अगले 3-4 क्वार्टर में सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। सब्सिडियरीज जैसे कोटक AMC, कोटक सिक्योरिटीज जैसे बिजनेसेस लॉन्ग टर्म वैल्यू के स्ट्रॉन्ग सोर्सेस बने रहेंगे। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि 7259 करोड़ है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है बट सेम क्वार्टर के प्रीवियस ईयर से ज्यादा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से कम है बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से ज्यादा। प्रोविजन इंक्रीज हो गई दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में। प्रॉफिट सिर्फ 3281 करोड़ है जो कि दोनों क्वार्टर से कम है। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पिछले हफ्ते इमर्जिंग मार्केट फंड से अपना एक्सपोजर
एक्सपोजर थोड़ा कम किया है, जिसका मेन रीजन जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहा। लार्ज एसेट मैनेजर्स जैसे GQG पार्टनर्स, ब्लैक रॉक और इन्वेस्को के EM फंड्स में नोटिसेबल रिडेम्पशन देखे गए, जिसमें इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड से सबसे ज्यादा आउटफ्लो हुआ। टोटल EM इनफ्लोज $967 मिलियन के आसपास रहे, जो कि पिछले कुछ हफ्ते के एवरेज $2.3 बिलियन से काफी कम है। इस दौरान कुछ ETFs में इनफ्लोज आए, लेकिन एक्टिवली मैनेज फंड से पैसा निकालना ज्यादा देखा गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल 2025 में ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद से EM पोजीशनिंग थोड़ी कॉशियस हो गई है और डॉलर सॉफ्ट होने के बावजूद इन्वेस्टर्स डिफेंसिव अप्रोच ले रहे हैं। इंडिया स्पेसिफिक फंड्स में भी एंथुसियाज्म थोड़ा स्लो हुआ है। नेक्स्ट, ओरिएंट सीमेंट ने जून क्वार्टर के रिजल्ट रिपोर्ट किए हैं, जिसमें कंपनी का नेट सेल्स 866 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से लगभग 24% ज्यादा है। सबसे जबरदस्त जंप प्रॉफिट में देखा गया। कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 205 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 36 करोड़ के मुताबिक 450% प्लस ग्रोथ दिखाता है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। इबिटा 184 करोड़ तक गया और EPS भी 1.79 से बढ़कर 10 तक पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बावजूद स्टॉक ने पिछले 6 और 12 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जो मार्केट सेंटीमेंट और वैल्यूएशन प्रेशर का सिग्नल दे सकता है। नेक्स्ट, इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल वेयरहाउस डेवलपर इंडो स्पेस ने अपने IPO लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें कंपनी तकरीबन $1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ तक रेस कर सकती है। ये IPO मिक्स होगा प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर सेल का, जिसका एक हिस्सा नए वेयरहाउस बनने में यूज होगा और कुछ पैसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पार्शियल एग्जिट के लिए होंगे। कंपनी ने इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी और एक्सिस कैपिटल को ऑनबोर्ड किया है और आगे और भी बैंकर्स ऐड किए जाएंगे। इंडो स्पेस, जो एवोस्टोन कैपिटल और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड से बैक्ड है, अब तक 60 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा वेयर हाउसिंग स्पेस डेवलप कर चुका है अक्रॉस इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल और मेट्रो सिटीज में। IPO टाइमलाइन अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन ये इंफ्रा और रीट स्पेस के इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर डेवलपमेंट बन सकता है। नेक्स्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट ने वीक की शुरुआत वीक नोट पर की। सेंसेक्स 572 पॉइंट्स टूट कर 80,891 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 156 पॉइंट्स गिरकर 24,680 के आसपास क्लोज हुआ। ब्रॉडर मार्केट भी प्रेशर में रहे। मिड कैप इंडेक्स 0.7% और स्मॉल कैप 1.3% नीचे आए। फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्मर रहा, जबकि रियलिटी, मीडिया, मेटल, टेलीकॉम और बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर रहे। रियलिटी इंडेक्स ने लगभग 4% की गिरावट दिखाई। मेजर गेनर्स सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प, SBI लाइफ। मेजर लूजर्स कोटक बैंक, विप्रो, बजाज फाइनेंस। रुपये भी प्रेशर में रहा, जो 13 पैसा गिरकर 86.65 पर डॉलर पर बंद हुआ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। होप यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।